नमस्कार। इस वक्त हम भारत के सबसे लंबे गोल्फ कोर्स पे हैं और हमारे साथ है प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर जानवी बख्शी और इनकी बहन अभी इंडिया की नंबर 1 गोल्फर हैं हितेशी बख्शी। हितेशी बख्शी। एक शॉट आप मुझे सिखाएंगी पट करने को यहाँ से, लेकिन राइट हैंड से राइट मूवमेंट ही करते हैं। हाँ ठीक है मेरा। आप थोड़ा पास आ जाइए बॉल के। हाँ थोड़ा सा इसको सेंटर ले लीजिए। हाँ। बस। चलो फर्स्ट शॉट सही हो गया। तो ये जानवी बख्शी ने ये जितना आसान खेल दिखता है उतना आसान है नहीं और इसकी कई सारी वजह हैं। ये जो अभी हम लोगों ने गोल्फ का कोर्स का पूरा टूर लिया, जानवी कैसा है ये गोल्फ कोर्स? आप क्रॉस वर्ल्ड देख चुकी हैं ये, और सबसे लंबा कहा जा रहा है 7377 यार्ड्स, मतलब 7 किलोमीटर से लंबा। नॉर्मली 6 से 7 होता है। हाँ, ज़्यादातर गोल्फ कोर्सेज अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स के होते हैं। दिस गोल्फ कोर्स 7300 यार्ड्स 7377 यार्ड्स का गोल्फ कोर्स बताया जा रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट। आज तक जो मैंने गोल्फ कोर्सेज वगैरह एक्सपीरियंस किए हैं मोस्टली अराउंड 7200 यार्ड्स एंड ऑल। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी दिस गोल्फ कोर्स इतना लंबा। एंड जहाँ तक अब तक मैंने गोल्फ कोर्स ही एक्सपीरियंस किया, जितना ग्रीन ग्रास पूरा रेंज एंड गोल्फ कोर्स जितना हमने देखा है, it's beautiful. जो challenging है, it seems like it's going to be one of the greatest challenges that a course can ever present to a golfer, a professional golfer. As I've been informed, this is going to be a championship golf course and accordingly it is set up like that. और 4 लेक्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पे बंकर हैं। 4 lakes. The 4 lakes and the bunkers, the quality of the bunker sands, they look amazing and it feels like it's going to be a great challenge. एक अगर हम अपने गोल्फ की बात करें, अगर इंडियन गोल्फ की, तो कई सारे नाम बड़े हुए हैं। लक्ष्मण हैं, शिव कपूर हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। हमारे एशियन गेम्स में गोल्ड भी है। लेकिन जो अदिति अशोक जो 2020 में 2020-21 में टोक्यो ओलंपिक्स में चौथे नंबर पे आई, तो एक इसको लगा कि ये पॉपुलर स्पोर्ट बनेगा। लेकिन अब भी जानवी लगता है कि पॉपुलर स्पोर्ट बनने के लिए शायद ये एक कदम हो, पे एंड प्ले यहाँ पे स्कीम बनाई गई है, लेकिन पॉपुलर स्पोर्ट बनने के लिए ये अभी भी कई सारा हर्डल्स लगता है। जी बिल्कुल, किसी भी चीज़ को अगर आपको लगता है कि कोई मुसीबत है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ प्लान एंड देन उसके बाद ही यू कैन क्रिएट अ प्लान एंड पुट फॉरवर्ड। लाइक आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि मोदी जी यहाँ पे अभी 100 गोल्फ कोर्सेज और बनाने का प्लान है ऑल अक्रॉस इंडिया। हाँ, अभी 200 हैं करीब, लेकिन प्लेयर्स उतने नहीं है हमारे पास। प्लेयर्स जैसे गोल्फ कोर्स बनेंगे, जितनी फैसिलिटी बनेगी उसका एक्सेस बढ़ेगा। आई एम वेरी श्योर जो स्कीम्स उन्होंने बनाई है उस वजह से हमको इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, इट्स गोइंग टू कम अंडर अ ग्रेट स्विंग। किसी भी चीज़ को मोमेंटम में आने में टाइम लगता है। एक बार वंस इट सेट्स इन मोशन, आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी इट्स अ ग्रेट एफर्ट। अच्छा, एक जो कॉमन परसेप्शन है, हम लोग बचपन से सुनते हैं कि बड़ा एलीट स्पोर्ट है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जैसे शूटिंग के बारे में भी पहले था कि एलीट स्पोर्ट है, लेकिन अभिनव बिंद्रा या गगन नारंग जैसे प्लेयर्स आए और उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया। अब काफ़ी अभी मतलब नेशनल्स में भी काफ़ी बच्चे आते हैं। आपको लगता है ये उस दिशा में जा सकता है? ये बिल्कुल जा सकता है अगर थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे। अभी काफ़ी हम कोशिशें कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को हम वी क्रिएटेड सो मेनी जूनियर प्रोग्राम्स एंड ऑल। बच्चों को गली गली गांव तक हम एक गेम लेके जा रहे हैं एंड क्योंकि इतने गोल्फ कोर्सेज एक बार बनना शुरू हो जाएंगे तो लोगों को और पता चलना शुरू हो जाएगा। किसी भी स्पोर्ट का जब एक्सेस कम होता है, जब ग्राउंड्स कम होते हैं, जब फैसिलिटीज़ कम होती है, तो ऐसा लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, खास करके बड़े बड़े शहरों में ही सिर्फ अगर ऐसा हो। पर जैसे जैसे गोल्फ कोर्सेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और लोगों को पता चलेगा एंड और लोगों को जानकारी मिलेगी तो और लोग खेलना चाहेंगे। एंड एक बार खेल लेते हो तो फिर उसके बाद मुश्किल नहीं होता, उसके बाद एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक्सेसिबिलिटी। जैसे इंडिया में करीब 196 या 200 के आसपास है, तो 50% से ज़्यादा तो मिलिट्री एरिया में जहाँ पे सिविलियंस को नहीं है। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पे सिविलियंस के लिए भी एक्सेसिबल है। राइट। वैसे मोस्टली गोल्फ कोर्सेज सिविलियंस के लिए भी खुले रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मिलिट्री एरिया तो इन जनरल वैसे भी नॉर्मल पब्लिक के लिए वैसे भी एक्सेसिबल नहीं है। बट यस, दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड और जितने गोल्फ कोर्सेज आएंगे और लोगों को पता चलेगा ना और लोग खेल पाएंगे। आई एम श्योर जूनियर प्रोग्राम्स भी हम काफ़ी करेंगे बच्चों के लिए, छोटी छोटी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक कमाल की बात है जानवी की, जैसे कि डूरंट कप है 1888 में जो हमारा हुआ, वो वर्ल्ड का 2nd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। लेकिन उससे भी पहले 1829 में कोलकाता का गोल्फ कोर्स खुला और वो 2nd ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का। लेकिन जो पॉपुलैरिटी, हालांकि इंडिया में फ़ुटबॉल को भी वो पॉपुलैरिटी मिली नहीं, लेकिन हम उस ओर जाने के लिए आपको लगता है इस तरह के गोल्फ कोर्सेस, या आप जैसे बता रही हैं कि
300 और खुलने का है, अगले 10 साल में 100 की और रिक्वायरमेंट है, जो हमारा पॉपुलेशन है या जो जिस तरह से प्लेयर्स आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये मास स्पोर्ट अगले 10-15 साल में बन सकता है इंडिया के? जी बिल्कुल बन सकता है। इंडिया में सबसे बड़ा मास स्पोर्ट अगर हम बात करें तो वो क्रिकेट है, और वो इसीलिए है क्योंकि कोई भी कहीं पे भी उसको खेल सकता है। एक बॉल उठाया, एक बैट उठाया, आप खेल सकते हो उसको। उसी तरह बिकॉज इतने सारे हम गोल्फ कोर्सेज बना रहे हैं, दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस अ ग्रेट चांस दैट एवरीबडी कैन जस्ट पिक अप अ गोल्फ कोर्स, एंड मोस्ट ऑफ द गोल्फ कोर्सेज लाइक दीज दे हैव द फैसिलिटीज टू रेंट द गोल्फ क्लब। तो मतलब आपको अपने तरफ से कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप बस आइए यहाँ पे, क्लब भी रेंट कर सकते हैं, बॉल भी रेंट कर सकते हैं, और आके आप खेल सकते हैं। एक जो आपने क्रिकेट की बात की है, तो मैं बोलूँ कि उसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता और हमारे पास हीरोज़ मिल गए। तो इस गेम को अदिति अशोक, अनिर्बान लाहिरी और ऐसे हीरोज़ की भी ज़रूरत है। जी ज़रूर, हीरोज़ तो हर जगह ही चाहिए होते हैं, हर मुकाम के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि जब तक एक बार पता चल जाता है कि कोई और कर सकता है तो एक मन में एक इच्छा जागृत होती है कि हाँ मुझे भी करना है। और जानवी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, गोल्फ खेलती हैं और अभी फिर से ये प्रोफेशनल कोर्स में आ रही हैं। इनकी बहन, जैसे मैंने बताया, हितेशी इंडिया के नंबर 1 है। तो उम्मीद करें कि हम जल्दी से इस 5-6 महीने में जब ये फुल स्विंग पे आ जाएगा, जैसा आप कह रही थी, तो यहाँ पे हम मास्टर्स को देख सकेंगे और शायद ओलंपिक्स, एशियन गेम्स का भी रास्ता खुलेगा, या पीजीए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना सुंदर है गोल्फ कोर्स मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे 7-8 घंटे प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आएगा, और एक प्रोफेशनल को उतना ही चाहिए होता चलिए, है। आपने दुनिया में जो देखा होगा उससे किससे कंपेयर करेंगे इसको? कंपेयर तो ये अनोखा है। जानवी, इसमें फैसिलिटीज़ क्या के आधार पे देखें तो जैसे आपने दुनिया में कई गोल्फ कोर्स से किया, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ हैं और क्या अलग है? यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, एंड मुझे बताया गया यहाँ पे 52 बेज आ सकती हैं, जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब एक साथ बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड यूजुअली कहीं हम जाएँ तो भीड़ होने की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो वो यहाँ पे कम होगी। एंड जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया है वहाँ पे सबसे आधुनिक उपकरण होंगे, एंड कोई भी प्रोफेशनल अगर होगा तो वो अपने स्विंग को ट्रैक कर सकता है, देख सकता है, करेक्ट कर सकता है, एंड कोचेस वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो उससे काफ़ी मदद होगी, मतलब जिस ग्लोबल लेवल पे हमको गोल्फ खेलना होता है वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।